नमस्कार। अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो यह बात जान लें, 3 जून 2026 से देवगुरु जब अपनी वर्तमान राशि मिथुन से निकल करके कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो यह गोचर काल, यह समय आपके लिए बेहद खास परिणाम देने वाला है। यह गोचर कुछ मामलों में आपके लिए अत्यधिक उत्थान के योग बनाएगा और कुछ मामले ऐसे होंगे या कुछ कार्य ऐसे होंगे जिससे आपको इस गोचर काल के दौरान बचना होगा। कुल मिलाकर के गुरु का यह गोचर आपके लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या कुछ शुभाशुभ परिणाम देने वाला है, आज की हमारी चर्चा इसी विषय पर है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु राशि परिवर्तन प्रभाव क्या कुछ शुभाशुभ परिणाम दे रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं। इनका प्रभुत्व संतान के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, पद प्रतिष्ठा के क्षेत्र में, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में, वहीं पर वैवाहिक जीवन, मांगलिक योग को भी लेकर के इनका गोचर देखा जाता है। गुरु अगर कुंडली में शुभ हो, गोचर काल में शुभ हो तो व्यक्ति के लिए बहुत कुछ प्रदान करने वाले हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन को बहुत सार्थक कर देते हैं, वह समय सार्थक हो जाता है। तो गुरु का यह गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या कुछ शुभाशुभ परिणाम देने वाला है, आइए देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि देवगुरु बृहस्पति 3 जून 2026 को अपनी वर्तमान राशि मिथुन से निकल करके कर्क राशि यानी अपनी उच्च राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ पर वह 31 अक्टूबर 2026 तक रहेंगे, उसके पश्चात सिंह राशि में जाएंगे। तो यह गोचर काल आपके लिए बेहद खास परिणाम देता हुआ क्यों दिखाई पड़ रहा है। देवगुरु बृहस्पति उच्च होकर के आपकी राशि से नवम भाव में, इस भाव में गोचर कर रहे हैं। यह भाव, नवम भाव, इस भाव के एक कारक भी माने जाते हैं। ऐसे में गुरु का यहाँ पर जाना उच्च होकर के आपके लिए बेहद खास समय रहेगा। यह भाव भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है। यहाँ से धार्मिकता उत्पन्न होगी और यही से भाग्य का भी निर्माण हो जाता है, क्योंकि धर्म से ही भाग्य बनता है, ऐसा भी कहा जाता है। अब ऐसे में गुरु का इस भाव में जाना, यह समझिए कि आपको एक बहुत ही अच्छा संयोग प्रदान करने वाले हैं। हर क्षेत्र में आपकी उन्नति, आपका विकास, आपकी पदोन्नति होती हुई दिखाई पड़ रही है। गुरु यहाँ पर बैठे हैं, निश्चित तौर पर भाग्य का पूर्ण रूप से साथ आपको प्राप्त होगा। पिता के साथ संबंधों में मधुरता आ जाएगी, कोई विवाद आदि होगा तो वह भी टल जाता है। वहीं पर धर्म के क्षेत्र में भी आपकी रुचि बढ़ेगी और धार्मिक कृत्य भी आपके द्वारा संपन्न होंगे। अब इनकी दृष्टि जो है उनकी बात कर लें, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मूल रूप से एक स्थान पर बैठ करके 3 भावों को देखते हैं, अर्थात 3 राशियों पर इनकी दृष्टि होती है। अब इनकी दृष्टि जो अमृतमय दृष्टि कहलाती है, वह अमृतमय दृष्टि आपके किन किन भाव पड़ रही है और क्या कुछ परिणाम आपके जीवन को प्रदान करने वाली है, आइए दृष्टि डालते हैं। नवम भाव में उच्चस्थ होकर के बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति भाग्य का आपके लिए पूर्ण रूप से साथ प्राप्त करा रहे हैं। वहीं पर यहाँ पर बैठ करके इनकी पंचम दृष्टि आपके लग्न भाव पर होगी। यह आपके लिए बेहद खास समय रहेगा, क्योंकि लग्नस्थ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके जीवन को सकारात्मकता लाएगी, आपके जीवन में धार्मिकता लाएगी। और वहीं पर देखें तो स्वास्थ्य को भी सुंदर बनाने का कार्य करेगी। कोई बीमारी आदि से ग्रसित हैं तो उससे भी आपको बचाने का कार्य बृहस्पति यहाँ पर करेंगे। तो कुल मिलाकर के लग्न भाव पर, आपकी राशि पर इनकी दृष्टि बेहद खास परिणाम देने वाली होगी। आपके लिए हर प्रकार से एक नई ऊर्जा, एक सकारात्मक ऊर्जा और प्रत्येक कार्य करने की क्षमता आपके अंदर उत्पन्न कराएंगे बृहस्पति यहाँ पर बैठ करके। वहीं पर इनकी सप्तम दृष्टि आपके इस पराक्रम भाव पर होगी। पराक्रम भाव पर जब इनकी दृष्टि होगी तो यह भाव पराक्रम का है, शक्ति का है, ऊर्जा, और वहीं पर देखें तो भाई बंधुओं का भी भाव कहलाता है। ऐसे में भाई बहनों का पूर्ण रूप से आपको सहयोग प्राप्त होगा, सानिध्य प्राप्त होगा, आपके शौर्य, आपके पराक्रम की वृद्धि होगी। सही दिशा में और सही पराक्रम जब आप करेंगे तो वह पराक्रम, वह कार्य सफलता की ओर भी आपको ले जाएगा। तो यह दृष्टि भी इनकी पूर्ण रूप से आपके लिए सुखद परिणाम देने वाली रहेगी। वहीं बात करें इनके नवम दृष्टि की, तो नवम दृष्टि आपकी पंचम भाव पर होने जा रही है। यहाँ पर यह दृष्टि बहुत खास है, क्योंकि जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए विवाह के भी योग बनाएंगे, और जो संतान के लेकर के चिंतित हो रहे थे उनके लिए संतान का भी योग बनाएंगे और सुंदर संतति प्रदान करेंगे, श्रेष्ठ संतति प्रदान करेंगे। गुरु की पंचम दृष्टि, पंचम भाव पर आपकी दृष्टि, यह भी दर्शाता है कि संतान तो होगी और साथ ही साथ वह संतान श्रेष्ठ होगी, यानी सबसे अच्छी संतान भी प्राप्त कराने में
देवगुरु बृहस्पति समर्थवान है। ऐसे में पंचम भाव पर दृष्टि प्रेमियों के लिए भी बेहद खास रहेगी। जिनका विवाह हो गया है, नहीं हुआ है, उनके लिए विवाह का योग बनेगा। जिनका विवाह हो गया है, उनके वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। और जो प्रेम से युक्त होकर के जीवन जी रहे हैं, उनके लिए भी विवाह के नए नए प्रस्ताव आएंगे। उनका प्रेम भी मधुर होगा, दृढ़ होगा। और अगर वह चाहें तो प्रेम को विवाह में बदलना चाहें तो उनके लिए भी यह संयोग, यह सुखद समय बनाएंगे बृहस्पति। तो कुल मिलाकर के देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से नवम भाव में, भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, धर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर बैठ करके जिन जिन भाव को देख रहे हैं, लग्न को देख रहे हैं, पराक्रम को देख रहे हैं, पंचम को देख रहे हैं, यहाँ पर हर प्रकार से आपको अनुकूलताएं प्राप्त होंगी। संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, विवाह के भी योग बनेंगे। वहीं पर अगर आप विद्या अध्ययन के लिए पढ़ाई, अगर आप छात्र हैं, अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ने कहीं बाहर जाना चाहते हैं, विदेश भी जाना चाहते हैं, तो वह भी संयोग आपके जीवन में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, बेहद खास सुखद रहेगा। तो यह सब कुछ आपको बृहस्पति इस गोचर काल के दौरान प्रदान करेंगे 3 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक। यह गुरु का गोचर काल आपकी राशि से नवम भाव में होगा। अब नवम भाव में जब गुरु गोचर कर रहे हैं तो आपको उपाय क्या करना चाहिए? देखिए, यह भाव धर्म का है। ऐसे में आपको धर्म से जुड़ जाना चाहिए। धर्म से जुड़ने का अर्थ केवल मात्र यह नहीं है कि आप केवल मात्र मंदिर में जाकर के बैठ जाएं या फिर देवालय में दर्शन करें तो यही धर्म है। यह भी एक धर्म का अंग है, लेकिन आप प्रत्येक कार्य में धर्म को स्थापित करें, प्रत्येक कार्य को धर्म से युक्त होकर करें, अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से करें और सही मार्ग से चलना प्रारंभ करें। तो यह गोचर काल आपके लिए हर प्रकार से लाभ देने वाला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हर प्रकार से यह गोचर आपके लिए सुखद परिणाम देगा और जिन जिन क्षेत्रों में आप कहीं न कहीं परेशान थे, वह सभी क्षेत्र आपके लिए बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। भाग्योन्नति भी इस गोचर काल के दौरान जरूर होगी। तो मैंने जैसे कहा कि आपको धर्म से जुड़ जाना चाहिए, धार्मिक कृत्य आपको करते रहना चाहिए, पिता का सत्कार सम्मान करते रहना चाहिए, गुरु आचार्यों का सत्कार सम्मान करते रहना चाहिए, देवालय आदि का दर्शन करते रहना चाहिए। यह सब कृत्य आप इस गोचर काल में करते रहें और भाग्य का पूर्ण रूप से आपको सहयोग प्राप्त होता रहेगा। अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं और आप अन्य भी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।